IITs में अप्लाई करना चाहते हैं, तो जनरली इट्स रिकमेंडेड दैट यू हैव अ पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस। व्हाई दिस पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट, बट टीचिंग या आप एकेडमिक्स में आते हो तो आपके पास वैसा कुछ नहीं होता है। आपको पहले दिन ही जॉब मिली और नेक्स्ट डे आपको क्लास में जाके पढ़ाना है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप थोड़ा सा पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस लें, क्योंकि पोस्ट डॉक में आपको लाइक आफ्टर पीएचडी बहुत लोगों का काइंड ऑफ ड्रीम होता है कि हम विदेश में जाके सेटल हो जाएं या कुछ दिन रहें एटलीस्ट। बस या और फिर फिर हेड ऑफिस इंडस्ट्री ऑप्शन सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से कंप्यूटर साइंस में ही है। नहीं है। अदर अदर डिपार्टमेंट्स में इतने इंडस्ट्री ऑप्शंस नहीं है। पोस्ट डॉक में आपको पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें आप लगे कि आप एक स्टूडेंट से फैकल्टी में ट्रांसफॉर्म हुए हो। कैसे एक अच्छी पोस्ट डॉक पोजीशन को हम ढूंढें, सबसे पहले तो ढूंढें ही, फिर हम अप्लाई करेंगे, फिर कैसे उसको ग्रैब करें। Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. हेलो अंकित, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल साइंस। और थैंक्स फॉर टेकिंग टाइम टुडे फॉर दिस डिस्कशन। काफी टाइम से हम लोग ट्राई कर रहे थे। हाँ, हो भी नहीं पा रहा था और कुछ मेरा भी शेड्यूल बिजी चल रहा था, तो अच्छा है आज मौका मिल गया फाइनली। बिफोर वी स्टार्ट, मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि अंकित और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। और पीएचडी एडमिशन के दौरान हमारी मुलाकात हुई थी। वी टू वर द फर्स्ट टू रीच एट द एडमिशन डेस्क। हाँ, काम उसमें पहुंचे थे, रजिस्ट्रेशन डेस्क पे पहुंचे तो सुबह सुबह पता चला कि अच्छा ये भी न्यू पीएचडी हैं और मैं भी न्यू पीएचडी हूँ। तो शायद हम लोग मंडोर से ही उतरे थे, लेकिन हम उस टाइम तो नहीं मिले, बट फिर वहाँ आए तो हम भी दिल्ली से ही थे, मंडोर से ही। हाँ। हाँ, फिर रजिस्ट्रेशन डेस्क पे मिले थे। फिर बाद में प्याज कचौड़ी खा के फिर आए वापसी। हाँ। हम्म, और पीएचडी की जर्नी हमारी एक साथ ही हुई। और जर्नी के दौरान हर एक टाइम और हर एक फेज हमने एक साथ ही स्पेंड किया। हम्म, और इस वक्त अंकित इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव रिसर्च, क्लेम्सन यूनिवर्सिटी में एज ए पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर वर्क कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो डिस्कशन होगा वो पोस्ट डॉक्टरल के टॉपिक पर ही होगा। सो अंकित, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इज इट नेसेसरी टू हैव अ पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस to land up with a good job in academics in India, like NITs, IITs, triple ITs, or other central universities with good NIRF ranking? अगर ऐसे एडवर्टाइजमेंट और अनाउंसमेंट्स के हिसाब से जाएं तो कोई कंपलसरी नहीं है। द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज द पीएचडी, और उसके बाद वो लोग आप फ्रेश पीएचडी भी ज्वाइन कर सकते हैं ये सारे इंस्टीट्यूट्स, और विद 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस भी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर इज नो सर्टनली रिक्वायरमेंट कि आप पोस्ट डॉक ही वो एक्सपीरियंस हो। दैट कैन बी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, दैट कैन बी अदर टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च एक्सपीरियंस, कुछ भी हो सकता है वो। तो लेकिन पोस्ट अगर आप लेकिन ये रिकमेंडेड रहता है जनरली। लेकिन अगर आप जैसे आईआईटीज में अप्लाई करना चाहते हैं, तो जनरली इट्स रिकमेंडेड दैट यू हैव अ पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस। व्हाई दिस पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस इज इम्पोर्टेंट इज, क्योंकि आप जब इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको एज ए ट्रेनी वो हायर करते हैं इनिशियली। तो आपको 4-6 महीने का टाइम मिलता है टू लर्न अप दोज थिंग्स और गेट ट्रेन टू दैट इंडस्ट्रियल वर्क। बट टीचिंग या आप एकेडमिक्स में आते हो तो आपके पास वैसा कुछ नहीं होता है। आपको पहले दिन ही जॉब मिली और नेक्स्ट डे आपको क्लास में जाके पढ़ाना है, या फिर आपको स्टूडेंट आपको हाँ, मिलेंगे, पीएचडी सही स्टूडेंट बात या एमटेक स्टूडेंट्स मिलेंगे, उनको रिसर्च करानी है। तो ये सब है। के लिए करेक्ट। आपको कोई ट्रेनिंग फेज नहीं मिलता एकेडमिक्स में। तो उसके लिए ये हम्म। जरूरी है कि आप थोड़ा सा पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस लें, क्योंकि पोस्ट डॉक में आपको ये सब करने का मौका मिलता है। आपको रिसर्च स्टूडेंट्स मिलते हैं, एमएस पीएचडी, जो कि आपके पोस्ट डॉक गाइड के अंडर होते हैं, तो उनको आप हेल्प आउट करते हो। और एक फाइनल लास्ट पॉइंट जो कि बहुत कंपलसरी नहीं है, बट आई वांट टू शेयर, इन केस यू वांट टू सेटल आउटसाइड इंडिया, तो ये एक गेटवे हो सकता है उस कंट्री में एंटर करने का। फिर उसके बाद आप अलग पॉसिबिलिटीज उस कंट्रीज में फिगर आउट कर सकते हैं। अब लाइक आफ्टर पीएचडी बहुत लोगों का काइंड ऑफ ड्रीम होता है कि हम विदेश में जाके सेटल हो जाएं या कुछ दिन रहें एटलीस्ट। कुछ दिन रहे तो हैं। उसके लिए भी ये एक काइंड ऑफ इजी गेटवे है इन हम्म, कंपैरिजन टू अदर
जॉब्स? हाँ, मतलब आप अगर इंडस्ट्री के थ्रू आना चाहते हैं तो आपको पहले इंडस्ट्री में इंडिया में ज्वाइन करेंगे, फिर 3-4 साल अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तब जाके वो आपको भेजेंगे अपने मेन ऑफिस या और फिर फिर हेड ऑफिस इंडस्ट्री ऑप्शन सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से कंप्यूटर साइंस में ही में है। ही है। हाँ, अदर अदर डिपार्टमेंट्स में इतने इंडस्ट्री ऑप्शंस नहीं है हाँ, इतने कंपैरेटिव। अवेलेबल भी नहीं है, और वो लोग इतने जल्दी आपको शिफ्ट नहीं करते हैं अपने उस ऑफिस से, क्योंकि वो लोग मेनली आपको वहाँ पे सिमुलेशन वर्क्स के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और जो यहाँ पे है वो हार्डवेयर पे ज़्यादा काम है। तो तो इसकी वजह से थोड़ा वो आपको हम्म शिफ्ट नहीं करेंगे, मतलब वो वहीं रखते हैं उनको। तो इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है अंकित, कि जैसे मान लो किसी को पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है 2 या 3 साल का, तो उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी, मतलब वो अगर कहीं अप्लाई करेगा तो उससे कुछ मिनिमम एक्सपेक्टेशंस होंगी उस इंस्टीट्यूट की, तो वो क्या होती हैं मतलब? तो देखो, सबसे मेजर काम जो है एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में किसी भी फैकल्टी का या किसी भी मेंबर का, कि उसको बच्चों को पढ़ाना है। सो दैट मीन्स यू शुड हम्म हैव गुड एक्सपीरियंस इन कम्युनिकेटिंग थिंग्स। तो उसमें क्या है, हम्म आपको पोस्ट डॉक में आपको पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें आप लगे कि आप एक स्टूडेंट से फैकल्टी में ट्रांसफॉर्म हुए हो। सो करेक्ट आप करेक्ट। अगर खुद देखो कि अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो करेंटली आपको आपका गाइड जो है वो आपको सब कुछ बताता है कि कैसे करना है, रिसर्च हम्म टॉपिक देता है, रिसर्च गैप कई बार फाइंड करके देता है, और उनके बेस पे आप अपना काम करते हो, या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो आप जाके उनसे डिस्कस करते हो एंड ही फिगर आउट द सॉल्यूशन। सिमिलरली हम्म जब आप खुद फैकल्टी बनोगे तो आपको ये सब काम करना है, तो ये सब आपको सीखना होता है, तो इसीलिए आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि यू शुड हैव you have transition from student to faculty, and हम्म then how to get the research done from the students। पहले क्योंकि पीएचडी में आप रिसर्च करना सीख रहे हो, अब आपको रिसर्च करेक्ट। कराना सीखना है। वो एक हम्म अलग आर्ट है, वो एक डिफरेंट आर्ट है वो, कि हम्म करना और रिसर्च कराना दो डिफरेंट चीजें हैं। और हम्म फिर एक ये दो चीजें तो मेनली हैं, क्योंकि आईआईटीज के अंदर टीचिंग और रिसर्च इन दो पे मेन फोकस किया जाता है। फिर इसके बाद आता है कि आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, क्योंकि ऑल इंस्टीट्यूट हैज टू रन थ्रू सम फंड, सो आपको फंडिंग लानी है, तो उसके लिए अगर आप कुछ रिसर्च प्रपोजल छोटे छोटे लिख पाओ पोस्ट डॉक में, और प्रूव कर पाओ कि यू हैव कैपेबिलिटी टू थिंक, गेट न्यू आइडियाज एंड गेट द फंडिंग फॉर दोज आइडियाज, तो आप वो हम्म काम करिए। और और लास्ट आता है कि थोड़ा सा एक एकेडमिक कम्युनिटी इज नोन फॉर नेटवर्किंग। यहाँ तक कि इंडस्ट्री में भी ये ज्यादा ही होता है आजकल, लेकिन एकेडमिया में ये बहुत जरूरी है कि आपके नेटवर्क्स कैसे हैं, आपके कोलैबोरेशन कैसे हैं। मेनली आप इंटरडिसिप्लिनरी आजकल इतना ज्यादा काम चल रहा है, तो आपके कोलैबोरेशंस कैसे हैं, तो आप वो देखा जाता है कि आपके नेटवर्क में या आपके प्रोफाइल में किन किन लोगों का नाम है, तो ट्राई नाम है। टू एक्सपेंड हम्म योर नेटवर्क ऑन दैट बेसिस। So in हम्म nutshell, I will say like first thing is transition from student to faculty. Learn how हम्म to get the research work done or by हम्म other students. And third is कि आपके network building capability होनी चाहिए, और fourth है कि आपको project proposals लिखना और funding acquire करना आना चाहिए। आना So these चाहिए। are the 4 points that you should get on your profile while doing the postdoc. आई थिंक जो जितने भी मैंने एडवर्टीजमेंट देखे हैं अंकित, एकेडमिक्स के, उसमें ये रहता है कि जैसे ही आप ज्वाइन करें, कुछ फंडिंग या कुछ प्रोजेक्ट प्रपोजल लिख के आप अ, कोई प्रोजेक्ट फंड करवा लें, जिससे आप अपनी रिसर्च लैब्स सेटअप कर सकें और अपनी रिसर्च को स्टार्ट कर सकें एज Hmm. अर्ली एज पॉसिबल। As per हाँ, और एक ये भी चीज मेंशन रहती है कि लाइक 10 10 लाख रुपए का सीड ग्रांट इनिशियली इंस्टीट्यूट ही दे देगा आपको अपनी लैब सेटअप करने के लिए, या वगैरह वगैरह। तो वो ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हाँ, तो अंकित मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हाउ टू लैंड अप विद ए गुड पोस्ट डॉक पोजीशन। कैसे एक अच्छी पोस्ट डॉक पोजीशन को हम ढूंढें? सबसे पहले तो ढूंढें ही, फिर हम अप्लाई करेंगे, फिर कैसे उसको ग्रैब करें? सो पहला आता है कि आपको एक मेल, क्योंकि इसके अंदर पोस्ट डॉक लेने के दो तरीके हैं। एक तो है ये है कि आप कहीं पहले से आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है, क्योंकि कई प्रोफेसर्स कई यूनिवर्सिटीज एडवर्टाइजमेंट निकालती हैं, और आप उनके पोर्टल पे जाते हो और उनको अप्लाई करते हो। दैट इज द सिंपल वे टू डू दैट।
सेकंड केस में क्या होता है कि कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है आपके पास, बट यू नो दैट दिस इज अ प्रोफेसर हु वर्क्स इन अ सिमिलर फील्ड, और आपको उसके काम पसंद आता है और आप उसके काम में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हम्म या आप उसके साथ काम करना चाहते हैं, तो आप उसको एक मेल लिखते हैं कि ऐसा ऐसा मैंने काम किया है पीएचडी में, और मैं आपके रिसर्च फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ, एंड यू इफ यू हैव एनी पोजीशन ऑफ पोस्ट डॉक्स सो लेट मी नो। तो वो फिर हम्म आपको, और फिर इन दोनों ही केसों में सेकंड स्टेप होता है इंटरव्यू। तो दोनों ही स्टेप में इंटरव्यू होने के बाद, इंटरव्यू में वो, आप इस चीज को जरूर इम्पोर्टेंस दें कि आप वो आपसे किस एरिया में काम कराने वाले हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार कि आप इस में रहते हैं कि ठीक है आपको पोस्ट डॉक मिल रही है, बाहर जाने के लिए मिल रहा है, तो आप ले लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि आपको यहाँ आके आउटपुट भी निकालना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक नई पोजीशन पे जाना है 2 साल 3 साल बाद, तो आपको आउटपुट भी निकालना है। तो आप एकदम न्यू एरिया में अगर पोस्ट डॉक ले लेंगे तो इट विल टेक टाइम टू गेट द आउटपुट, और इतने में फिर हम्म एज फैक्टर्स और ये सब रोल प्ले करने लगते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि आपका 30 40 50% कुछ काम मैच होता हो जिस जो आपने पीएचडी में किया, और कुछ 50% नया काम हो जिससे आपकी फील्ड भी ब्रॉडन हो, तो वो भी इम्पोर्टेंट हम्म पॉइंट है। फिर ये हम्म चीज आप थोड़ा सा नोटिस करें उसके अंदर, जब भी आप इंटरव्यूज दें कि आपको किस एरिया में वो काम कराने वाले हैं। और फिर और एक चीज जरूरी है जो मेल में आप करें, जब भी आप मेल लिखें तो आप अपनी एक उसकी जो वेबसाइट है प्रोफेसर की, उसको जरूर ढंग से हम्म पढ़ें, और अपने मेल को उस प्रोफेसर के एरिया से टेलर करने की कोशिश करें, कि जैसे उसने जो वो कीवर्ड्स यूज करे हैं अपनी वेबसाइट पे, वही आप वो कीवर्ड्स अपने मेल में हम्म यूज करिए, और थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करिए। शुड नॉट डू द बल्क मेलिंग। कई बार स्टूडेंट्स बल्क मेल करते हैं, वो एक बहुत गलत इंप्रेशन जाता है उसमें। कई बार स्टूडेंट्स प्रोफेसर का नाम चेंज करना तक भूल जाते हैं, तो एक हाँ, बहुत बस ही, क्या एक एक कॉमन ईमेल फ्रेम कर लेते हैं। बस हाँ डियर डियर सर या डियर प्रोफेसर का नाम चेंज किया, और कई बार तो जल्दी जल्दी में और वो भी भूल जाते हैं। सही हाँ, बात वो है। भी भूल जाते हैं। तो ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, लिमिटेड होती हैं, तो अगर आप ऐसी गलती हम्म करके कुछ अपॉर्चुनिटीज को मिस आउट कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम्म इस चीज का थोड़ा सा सही बात केयर है। रखें। तो इसको अगर नटशेल में करा जाए तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं। एक, राइटिंग अ गुड ईमेल, इसके अंदर आप हम्म उसके रिसर्च एरियाज को अपने मेल के साथ टेलर करें। और थर्ड है कि जब भी आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो आफ्टर इन सेकंड स्टेप, तो उसमें रिसर्च एरियाज जरूर डिस्कस कर लें कि आप किस एरिया में काम करने वाले हैं। हम्म अच्छा, तो ईमेल लिखते समय भी कुछ ध्यान रखना चाहिए क्या? कि जैसे कि कोई स्मार्ट तरीका हो सकता है ईमेल लिखने का, लाइक कुछ अपनी रिसर्च को किसी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना, ताकि वो जल्दी से प्रोफेसर की नजर पड़ जाए उस पे, कि मतलब लाइक एक कैची ईमेल कैसे लिखें? तो इसके अंदर आप एक चीज कर सकते हैं जो मैंने भी करी थी, कि मैंने अपने पूरे काम का एक पोस्टर टाइप बना लिया था, A4 शीट पोस्टर। तो वो ओके। मैं इंस्टेड ऑफ गिविंग द कंप्लीट लाइक एब्स्ट्रैक्ट इन द रिटन फॉर्म, मैं एक एब्स्ट्रैक्ट मेरा पूरा एक हम्म पोस्टर की फॉर्म में था, कि जैसे ही वो पोस्टर या ओके। इमेज खोले तो उनको पता लग जाए कि अच्छा हाँ, इस एरिया में काम किया है, ये किया है, ये सॉफ्टवेयर या ये टूल्स यूज किए हैं, ये मशीन्स यूज करी हैं, तो ही हैज दिस दिस नॉलेज। तो एक रिज्यूमे में भी कई बार ढूंढना पड़ता है कि क्या क्या स्किल्स करी हैं। तो अगर आपने एक अच्छा सा वो बनाया है क्या आपका पोस्टर, तो उसके अंदर आपकी स्किल्स, आपकी मशीन्स, टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्टवेयर स्किल्स, प्लस उसी में नीचे आप अपने पब्लिकेशंस भी लिख सकते हैं, साइट कर सकते हैं। तो हम्म जिससे क्या है, पूरा एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाती है। और वंस प्रोफेसर लाइक्स, कि उसको लगता है कि अच्छा ये मेरे एरिया का ही है और मेरे को इस फील्ड में जरूरत है, फिर वो आपके सीवी पे चला जाएगा, और बेस्ड ऑन उसको क्या एग्जैक्टली करेक्ट। चाहिए, फिर वो आपसे मेल पे कांटेक्ट करना है या जो भी करना है वो उसके थ्रू कर लेगा फिर। ये तो बहुत बढ़िया तरीका बताया, क्योंकि बजाय कि पूरा पढ़ने के, अगर एक अच्छी सी एब्स्ट्रैक्ट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट प्रिपेयर कर लिया जाए, तो वो बहुत कैची है, और वो इमीडिएटली विद इन स्पैन ऑफ 10-15 सेकेंड्स बता सकता है। इट कैन टेल द होल स्टोरी। क्योंकि आप अगर आप आजकल जर्नल्स की रिक्वायरमेंट देखो, जहाँ पे एल्सवेयर है, उन्होंने ये ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट कई जर्नल्स में कंपलसरी है, बिकॉज हाँ सही बात है। हाँ, वो तो पेपर एक्सेप्ट होने के बाद वो विद पेपर एक ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट भी मांगते हैं। करेक्ट।
करेक्ट, तो वो कहीं कहीं इसीलिए उसको हाइलाइट्स भी बोलते हैं, पिक्टोरियल हाँ हाइलाइट्स भी बोलते हैं। या तो हाइलाइट्स बोलते हैं, तीन आपसे 3 या 4 बुलेट पॉइंट्स मांगते हैं, या फिर कई बार हम्म ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट ही मांग लेते हैं, क्योंकि वो जब अपनी हम्म वेबसाइट पे डालते हैं तो एज ए ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट डालते हैं, जस्ट आई टू ट्रिपल ई ग्रैब। के जर्नल ऐसा करते हैं, आई हाँ ट्रिपल ई के जर्नल ऐसा करते हैं। हाँ, एल्सवेयर करेक्ट। में भी अब करने लगे हैं कि ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट वो मांगने लगे हैं आपसे। हम्म। सो अंकित, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि क्योंकि तुम यूएस में हो, हम्म तो अगर किसी को पर्टिकुलरली मन है यूएस ही जाने का, या पर्टिकुलरली कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि यूएस बेस्ड है, तो क्या यूएस से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जो पोस्ट डॉक एस्पिरेंट्स जो हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए? अगर आप इसके अंदर दो हैं कि आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, लॉन्ग टर्म विजन अगर आपका यहाँ पे स्टे बैक करने का है, कुछ पोस्ट डॉक्स कई हम्म। बार ऐसा होता है कि वो पहले से ही मन बना के आते हैं कि हमें यहीं रुकना है, और अच्छा। सेकंड होते हैं कि जिनमें उनको पता होता है कि हाँ ठीक है, हमें 2 साल अपना एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद हमें चला जाना है। तो अगर आप सेकंड कैटेगरी में हो जहाँ पे आपको पता है कि आपको चले जाना है, तो इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है, क्योंकि आपको आपको पता है कि आपको जाना ही है, तो आपको वीज़ा रिक्वायरमेंट या फिर इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी आपको हम्म इमिग्रेशन के लिए वीज़ा मिले, चाहे J1 मिले, चाहे H1B मिले, यू कैन कम ऑन दैट एंड डू योर वर्क एंड गो बैक। लेकिन अगर हम्म आपका विज़न है कि आप लॉन्गर टाइम के लिए यहाँ रुकना चाहते हैं, और आप सेटल होना चाहते हैं या कुछ है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि देयर इज़ अ लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल थिंकिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो उसके लिए आपको हम्म थोड़ा-सा स्ट्रगल ज़्यादा है, प्लस उसमें वीज़ा इश्यूज़ भी हैं कई सारे, मे बी उसके लिए हम एक अलग से वीडियो, अगर कोई स्पेशल पूछना चाहता है, या आपके वीडियो पे कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसके अंदर होता है किसी को चाहिए, तो उसके लिए हम एक अलग से स्पेशल सेशन रख सकते हैं। लेकिन हाँ, एक इश्यूज़ रहते हैं उसके अंदर, और प्लस अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए सोच रहे हैं, तो देन इट्स बिट डिफिकल्ट टू गेट हियर इन द लॉन्गर टर्म कंपेयर टू अदर कंट्रीज़। अच्छा। सो थैंक यू अंकित। आज का हमारा ये डिस्कशन पोस्ट डॉक्टरल टॉपिक पे काफी बढ़िया रहा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमने बताए। आई होप कि जो एस्पिरेंट्स हैं, जो पीएचडी फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं अभी, और जो भी ये वीडियो देखेंगे, उनको काफी हेल्पफुल होने वाला है। हुँ, एटलीस्ट इस सेंस में तो होने ही वाला है कि पोस्ट डॉक्टरल होता क्या है, और पोस्ट डॉक्टरल करने के बाद जिस जिस भी इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई करेंगे, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा, मिनिमम मिनिमम हुँ। एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी। एटलीस्ट ये तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर हम ये शिकायत करें और अगर हम उस तरीके की क्वालिटीज डेवलप ना कर पाए, तो देन तो इट्स अ हम अगर ये वेस्ट ऑफ शिकायत करें, डूइंग। हाँ, शिकायत नहीं कर सकते, फिर हमें शिकायत नहीं करनी चाहिए कि ये नहीं हुआ, ये जॉब में ये प्रॉब्लम हुई, इंटरव्यू में ये नहीं, हम मतलब मेरा लगा नहीं जॉब, और ये वो। तो क्योंकि कई बार ऐसे केसेस आए हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में ये रहता है कि वो अपना पीएचडी का काम करके आते हैं और उसी फेज में रहते हैं, वो सोचते हैं कि हमें सिर्फ रिसर्च वर्क करना है, रिसर्च वर्क करना है, लेकिन इट्स हम्म। नॉट लाइक डूइंग ओनली द रिसर्च वर्क, क्योंकि रिसर्च वो की बस। आप कर चुके हो वो काम, अब आपको रिसर्च कराना सीखना है, दैट इज द मेन पार्ट। सो थैंक्स अंकित। थैंक्स चलो फिर। Aditya for inviting me, and in case is some other questions are there, I will be happy to answer. थैंक्स अंकित, थैंक्स।